हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी के बारे में। कैसे आप सैनिक स्कूल मैनपुरी में स्कॉलरशिप ले सकते हो, क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, और सबसे मेन चीज, बहुत सारे मैंने स्कॉलरशिप तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पर सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप तो आप तभी ले पाओगे जब सैनिक स्कूल मैनपुरी में आप पढ़ पाओगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी का आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो मेन मुद्दा ये रहता है कि सैनिक स्कूल मैनपुरी में आप एडमिशन भी कैसे ले सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनके पढ़ाई के खर्च को कम करना होता है। ठीक है, यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति या विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप होती क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे को एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे वो पढ़ाई के खर्च को कम कर सकता है, जिससे उसे केवल पढ़ने पे फोकस हो, ना कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होते और वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हेल्प करती है बच्चे के लिए, अगर बच्चा उसके लिए योग्य है तो। ठीक है, तो स्कॉलरशिप ये होती है भाई। ठीक है, ये आर्थिक स्थिति भी, जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट जो रहता है उसके आधार पर दी जाती है, मेरिट के आधार पर भी दी जाती है, कई योग्यता होती है। ठीक है, चलिए अब मैंने स्कॉलरशिप तो आपको बता दिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी के बारे में। ठीक है, तो कुछ चलिए सैनिक स्कूल मैनपुरी के बारे में जान लेते हैं। सैनिक स्कूल मैनपुरी कहां स्थित है, कब स्टैब्लिश। सबसे पहले हम सैनिक स्कूल मैनपुरी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल मैनपुरी के बारे में कहां स्थित है, ठीक है, और कब ये स्टार्ट हुआ था। चलिए, कब ये स्टैब्लिश हुआ था देखिए। कहां स्थित है भाई? आगरा मैनपुरी रोड, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में ये सैनिक स्कूल है। मैनपुरी शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था देखिए। स्थापना वर्ष 2015 है, कार्यात्मक वर्ष कौन सा है? 2019 से वो स्टार्ट हो गया था। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय सैनिक स्कूल है। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था और ये इसका पूरा एड्रेस है। ठीक है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए जैसे कि नया सैनिक स्कूल है, बेहद अच्छा सैनिक स्कूल है। क्यों? 2025 में, सॉरी नो 2025, हाँ 2025 में लगभग 7 कैडेट इन्होंने एनडीए में फाइनल सिलेक्ट हुए थे, जिसने 9 रैंक निकाली है। 9 ऑल इंडिया जो रैंक रहती है, 9 रैंक से भी सैनिक स्कूल मैनपुरी से निकला है बच्चा। और 2026 के फर्स्ट बैच में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिटन एग्जाम 15 बच्चों ने क्लियर करा है। 15 बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर करा है। तो आप देखिए एनडीए के सिलेक्शन में बेहद अच्छा जो रेशो है, अच्छा जो सिलेक्शन है मैनपुरी का है। ठीक है, 2025 की बात कर ले या 2026 की बात कर ले, 15 बच्चों ने रिटन एग्जाम निकाला है। वहीं 2025 की बात करें तो 7 ने फाइनल सिलेक्शन ले लिया था, और ऑल इंडिया रैंक 9 भी सैनिक स्कूल मैनपुरी से ही निकले थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रहता है, और एक लगभग 50 एकड़ की जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको इसके बारे में तो जानकारी दे दी कि क्या खास बात है इसकी। एनडीए में बेहद अच्छा सिलेक्शन भी रहता है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहती है बच्चे की। जैसे कि नया सैनिक स्कूल है, पर नए सैनिक स्कूल, आपने बहुत सारे नए सैनिक स्कूल खुले थे सरकारी जो नए सैनिक स्कूल है, पर इस सैनिक स्कूल की बात ही अलग है। उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, उसमें अगर बच्चा जाना चाहता है तो एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम क्लियर करके बच्चे को जाना होता है, कट ऑफ डिसाइड होती है, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा जानकारी इसके रिगार्डिंग दे दी। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल मैनपुरी में जाना चाहता है, फी कितनी लगेगी, कितना पैसा बच्चे को पे करना पड़ेगा, साल भर का पैसा कितना रहता है, साल भर की फी कितनी रहती है, चलिए जान लेते हैं। क्लास 6 और 9 दोनों की जानकारी मैं दे रहा हूं। देखिए,
इस सैनिक स्कूल मैनपुरी की फीस कितनी रहती है? क्लास 6 की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ट्यूशन फी जो रहती है 1,28,615 रुपीज, और वही 9th की भी, ये न्यू एडमिशन के लिए बच्चे, न्यू एडमिशन सॉरी क्लास 6 में और 9th में जो न्यू एडमिशन होते हैं उनकी फी है, ठीक है। 1,28,615 रुपीज रहता है। वही डाइटरी चार्जेस कितना रहता है? 53,097 रुपीज, 53,097 रुपीज दोनों का सेम रहता है। क्लोथिंग चार्जेस जो रहता है वो 30,000 रहता है, 30,000 रहता है, सेम 9th का रहता है। पॉकेट मनी जो रहती है वो 3,000 रहती है। वहीं इंसिडेंशियल चार्जेस कितना होता है? 1,500 रहता है, सेम 9th का रहता है। लॉन्ड्री चार्जेस कितना रहता है? 4,000, सेम 4,000 रहता है। केसेस या सिक्योरिटी मनी कितनी रहती है? 3,000। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओबीसी, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 3,000 रहता है, ये सेम क्लास 9th में रहता है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, एससी या एसटी कैटेगरी के लिए ये 1,500 हो जाता है, यहाँ पे 1,500 हो जाता है, ठीक है। ये भी 1,500 हो जाता है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 3,000 रहता है, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1,500 हो जाता है, 1,500 हो जाता है। तो टोटल जो पे करना होता है आपको साल भर की फीस जो रहती है वो कितनी होती है? 2,23,212 रुपीज, सेम क्लास 9th की रहती है। और वहीं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें, 2,21,712 रुपीज ये बच्चे को पे करना होता है अगर कोई सैनिक स्कूल मैनपुरी में पढ़ना चाहता है। तो फी लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे को पे करनी होती है इसलिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं रहते, क्या उन्हें भी उतना पे करना पड़ेगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट उन बच्चों को छूट देती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई के खर्च को कम कर सकता है। आपको क्या करना है? बस मेहनत करनी है, एक सही संस्था का चुनाव कर लेना है, मेहनत कर लेनी है। आप घर से भी कर सकते हो, घर से प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी। और क्लियर होने के बाद में आप फिर देखिए बहुत कम पैसों में सैनिक स्कूल मैनपुरी में पढ़ सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो, ठीक है। कितनी स्कॉलरशिप रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो पहली बात तो स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलेगी? देखिए, अलग अदर स्टेट वाले बच्चों को दिया जाता है, जैसे बिहार वाले बच्चों को मिल जाती है, बिहार स्टेट देता है बच्चों को स्कॉलरशिप, बहुत कम मात्रा में मिलता है, उतनी नहीं मिलती, ठीक है। 8,000 10,000 के समथिंग बच्चों को मिल जाती है, बस उतना ही वो बर्डन को कम कर सकता है। वहीं बात करें जो स्कॉलरशिप मिलेगी, एक तो पहला रूल रहता है कि आपका डोमिसाइल जो होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को मैनपुरी में आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो। 100% स्कॉलरशिप का मतलब 2,23,212 रुपीज नहीं, मैं आगे चल के बताऊंगा, देखिए कितना रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप में आपका कितना अमाउंट आता है, ठीक है। सबसे पहले आपका एक तो पहले तो क्या होना चाहिए, आपका डोमिसाइल जो होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है वो जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए। क्या क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए? देखिए, तो चलिए इनकम के बारे में जान लेते हैं कि पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए और कितनी स्कॉलरशिप पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो देखिए, जिस पेरेंट्स की इनकम, ये पर एनम है भाई, पूरे साल भर की इनकम के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी इनकम 3 लाख है, 3 लाख या 3 लाख से कम है, उसे 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। ट्यूशन फी में फुल स्कॉलरशिप बच्चे को प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो देखिए, जिसकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, उस बच्चे को 75% ट्यूशन फी दी जाती है। वहीं 5 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में जिस बच्चे की इनकम है, जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम है, तो देखिए 50% ट्यूशन फी उसे दी जाती है, 50%। वहीं 7.5 से लेके 10 लाख के बीच में जिसकी इनकम है, उसे उस बच्चे को 75% ट्यूशन फी दी जाती है। और जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम मोर देन 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा वाले को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, ठीक है। कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, ठीक है। ये इनकम के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। पहले बात तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिएगी? सबसे पहली चीज तो होना चाहिए, जो डोमिसाइल होना चाहिए वो यूपी का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आप लोग देख लेना, जो तहसील से बनता है बच्चे का, जो पेरेंट्स का, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका देख लेना है कि आपका इस कौन से क्राइटेरिया में आप आ रहे हो। तीसरा क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एक तो मैंने आपको ये बता दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा, तीसरा क्या चाहिएगा? तीसरा बच्चे की पिछले साल की मार्कशीट चाहिए, चौथा बच्चे का आधार कार्ड चाहिएगा, पांचवा पेरेंट्स का आधार कार्ड, और साथ साथ
जो पैन कार्ड रहता है वो चाहिएगा। ठीक है, छठा क्या चाहिएगा, छठा बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है, इसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि कितनी स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अच्छा, कितनी स्कॉलरशिप आपको बनती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डाइटरी चार्जेस जो रहता है, डाइटरी चार्जेस वो आपका 53,097 रुपीज रहता है, राइट। क्लास 6 का भी और 9th का भी। डाइटरी चार्जेस में स्टेट गवर्नमेंट कितना पे करती है, स्टेट गवर्नमेंट बच्चे को 50 रुपए पर डे पे करती है। ठीक है, और कितने दिन के लिए करती है, 295 डेज के लिए करती है। स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को अलग से प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कितनी स्कॉलरशिप बच्चे की बन जाती है। वहीं देखिए, सिक्योरिटी मनी की बात करें तो सिक्योरिटी मनी जैसे 3000 रहता है, एससी सॉरी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए देखिए कितना होता है, 3000 रहता है। तो 3000 ये आपको रिटर्न कर दिया जाता है, बाद में रिफंडेबल है, रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपकी स्कॉलरशिप कितनी बनती है। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। ट्यूशन फी कितनी है, 1,28,615 रुपीज। वहीं डाइटरी चार्जेस की बात करें तो डाइटरी चार्जेस में देखिए 50 रुपए पर डे कैडेट को दिया जाता है, कितना, 295 डेज के लिए। तो 14,750 रुपए बच्चों को पे कर दिया जाता है। डाइटरी चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को देती है। वहीं सिक्योरिटी मनी, ठीक है, सिक्योरिटी मनी के तौर पे 3000 बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, 3000 बच्चों को दिया जाता है। तो टोटल स्कॉलरशिप बच्चों की जो बनती है वो बनती है 1,46,365 रुपीज। इतनी स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। ठीक है, 1,46,365 रुपीज बच्चे को मिल जाता है स्कॉलरशिप के तौर पर। अच्छा, बच्चे को अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा, तो देखिए टोटल पे बच्चे को करना होता है, टोटल फी कितनी होती है, 2,23,212 रुपीज। और वहीं स्कॉलरशिप के तौर पे कितना मिल जाता है बच्चों को, 1,46,365 रुपीज। बच्चे की जेब से जो जाएगा वो कितना जाएगा, 76,847 रुपीज ओनली बच्चे को पे करना पड़ेगा। साल भर का अमाउंट बच्चे को पढ़ना है, एक अच्छे खाने के साथ, एक अच्छे रहने के साथ, ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है, तो केवल 76,847 रुपये। ठीक है, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा बस। तो जो पेरेंट्स फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहता है कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल मैनपुरी में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा अवसर रहता है कि बच्चे को सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए आप प्रिपेयर करवाइए और फिर एक अच्छी तैयारी करवाने के बाद भी बच्चे को सैनिक स्कूल मैनपुरी में भेजिए और स्कॉलरशिप के तौर पर आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि इतना जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो हमें जो स्कॉलरशिप जो रहती है, जैसे 1,46,365 रुपीज जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्टार्टिंग में मिलेगी जैसे हम एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे, नहीं। जो ये स्कॉलरशिप दी जाती है वो आपको सेशन के एंड में दी जाती है। स्टार्टिंग में आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 2,23,000 के समथिंग। बाद में बच्चे को स्कॉलरशिप आपके जो बच्चे का अकाउंट रहता है उसमें रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, उतना वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, बच्चे जो स्कॉलरशिप रहती है बच्चे की वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक सही एजुकेशन के साथ आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। बस कंडीशन यही है कि ऐसे नहीं, आप सैनिक स्कूल में, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते भी है कि, बहुत सारे इवन बच्चे भी सोचते हैं कि सैनिक स्कूल मैनपुरी में तो जाना आसान काम है। नहीं है, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, एक सही संस्था का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप सही संस्था से चुनाव करते हो तो एक देखो, वन टाइम तो आपको पे करना पड़ेगा ही, एक, चाहे आप ऑनलाइन में करो ऑफलाइन में करो। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन ये कब कर सकते हो, अगर आपके पास घर पे पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, अगर आपके पास घर पे पढ़ाने के लिए आपके फादर है या मदर है, ठीक है, और आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, तो आप घर से भी बेहद शानदार तैयारी करके आप सैनिक स्कूल मैनपुरी को, जो आपका सपना रहता है सैनिक स्कूल मैनपुरी में जाने का, वो अपना फुलफिल कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितनी कट ऑफ बच्चे को देखने को मिली 2026 में। क्लास 6 की मैं आपको ये जानकारी दूंगा सैनिक स्कूल मैनपुरी की। आपको यहाँ से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे आ जाना है, क्लास सिलेक्ट कर लेनी है और स्कूल सिलेक्ट करने के बाद में
राउंड फर्स्ट सैनिक स्कूल मैनपुरी होम स्टेट से हम जानकारी लेंगे। तो देखिए सैनिक स्कूल मैनपुरी की जो होम डिफेंस कैटेगरी से जाती है गर्ल्स की 274 कट ऑफ जाती है, वहीं बॉयज की कितनी जाती है 267 कट ऑफ जाती है। वहीं होम ओबीसी कैटेगरी की बात करें गर्ल्स की 283 कट ऑफ जाती है और बॉयज की 271 कट ऑफ जाती है। होम एससी कैटेगरी की बात करें 268 कट ऑफ गर्ल्स की और वहीं बॉयज की 259 कट ऑफ गई। आउट ऑफ 300 है, 300 नंबर का पेपर रहता है। होम एसटी कैटेगरी की बात करें तो गर्ल्स की कितनी जाती है 150 और बॉयज की 204 कट ऑफ जाती है। होम जनरल कैटेगरी की बात करें 285 कट ऑफ जाती है, वहीं बॉयज की कितनी जाती है 276 कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 300 जनरल कैटेगरी के लिए। तो 300 में से इतना मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा, तब आप सैनिक स्कूल मैनपुरी की सोच सकते हो। ये क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी, 9th की देख लेते हैं। क्लास 9 का देखिए, क्लास 9 का क्या रहता है भाई, क्लास 9 का 400 नंबर का पेपर रहता है। यहाँ से आपने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक स्कूल, क्योंकि ये पूरे गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। राउंड फर्स्ट की मुझे कट ऑफ निकालनी है, यहाँ से आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी की जानकारी लेनी है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी और यहाँ से आपको होम स्टेट की जानकारी लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे, खुल के आ जाएगी सैनिक स्कूल मैनपुरी की क्लास 9 की कट ऑफ। तो देखिए सैनिक स्कूल मैनपुरी की क्लास 9 की कट ऑफ होम एससी कैटेगरी से 362 कट ऑफ गई है। वहीं होम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें 364 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 400। इतना मार्क्स आपको लेके आना पड़ता है अगर सैनिक स्कूल मैनपुरी में आप पढ़ना चाहते हो। तो देखिए 364 कट ऑफ गई है बॉयज की, वहीं एससी कैटेगरी से कितनी गई है 362 कट ऑफ गई है। इतनी कट ऑफ जाती है सैनिक स्कूल मैनपुरी की, ठीक है जी। समझ में आ गया कट ऑफ? कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप घर से पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, हॉस्टल के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इतना आसान नहीं है, आपको बस प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर से नहीं पढ़ सकते, घर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और आप डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, प्रॉपर डिसिप्लिन है, एनवायरमेंट है पढ़ाई का, तो आप घर से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे बेस्ट रहता है हॉस्टल बैच। हॉस्टल बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। हॉस्टल बैच में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरएमसी की, उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। 24/7 आवर्स यहाँ पे टीचर रहते हैं। हर बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है, ठीक है। और एकमात्र ऐसी संस्था है जो लिस्ट जारी करके रिजल्ट देती है। एक एक चीज को मैं बता नहीं रहा हूं, देखिए मैंने आपको बता तो दिया ये इतनी अच्छी है, वो ये सारी चीजें हम करवाते हैं। एक एक चीजें हमने दिखा भी रखी है, विद प्रूफ आपको दिखा रखा है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप देख सकते हो। एकमात्र ऐसी संस्था जो ईमानदारी से बच्चों के ऊपर वर्क करती है, जो मन चाहा स्कूल दिलाती है, चाहे आपका सैनिक स्कूल घोड़ा खाल हो या सैनिक स्कूल मैनपुरी हो, जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो वो कह के बता के दिलाती है और दिखा के दिलाती है, क्योंकि लिस्ट जारी कर देते हैं एग्जाम से पहले। तो हम वो टीचर है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन अगर आप चेक करना चाहते हो इस एकेडमी की, तो हम वो टीचर है जो लिस्ट जारी करके रिजल्ट देते हैं, ठीक है। आप एजुकेशन का लेवल उससे चेक कर सकते हो, हम सभी फैकल्टी का, सभी टीचर्स का, ठीक है। आपको केवल 1 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, एक बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा और फिर देखिए आपके जितने भी 12th तक आपको बहुत कम अमाउंट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने स्कॉलरशिप की तो आपको बता दिया, पर स्कॉलरशिप से भी पहले एक सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है वो बच्चे को आती है सैनिक स्कूल मैनपुरी में जाने की। वो कैसे क्लियर कर सकते हो? बस एक सही संस्था का चुनाव कर लेना और एक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके बस फिर चले जाना है और अपनी शानदार तैयारी करना है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप पल पल की अपडेट भी हम ले सकते हो फेसबुक पेज के जरिए, साथ साथ इंस्टाग्राम पेज के जरिए, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है डेट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। इसके जरिए भी आप पल पल की अपडेट, पल पल की चीजें देख सकते हो, बच्चों के रिव्यू देख सकते हो, पेरेंट्स के रिव्यू देख सकते हो, सारी चीजें आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन है, आप खुद बहुत अच्छी तरीके से मोबाइल, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मोबाइल की लत इतनी गंदी लगी हुई है कि मोबाइल में पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, वो नहीं करना है आपको। आप बेहद शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हो, शानदार तरीके से आप घर बैठ के भी प्रिपरेशन अपनी स्कूलिंग के साथ कर सकते हो, ठीक है। देखो हॉस्टल में तो आपकी मोहर लग जाती है,
क्योंकि 24 into 7 आवर्स हमारे साथ टीचर देखो हमारे साथ बच्चा रहता है, बच्चों को कैसे इंक्रीज करवाना है, मार्क्स को कैसे इंक्रीज करवाना है, सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। पर घर पे क्या होता है, हमारे साथ बच्चा एक ही घंटे रहते हैं, जैसे मैं रीजनिंग करवाता हूँ तो मेरे साथ बच्चा एक ही घंटे रहेगा, तो मैं 1 घंटे में तो सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, पर उसके बाद में बच्चा क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता होता। हाँ, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको रहना होता है। विश्वास करो, आप घर बैठ के भी बहुत शानदार तैयारी कर सकते हो। अगर आप कोई बच्चा घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, सबसे अच्छा है लाइव क्लासेस में जो हॉस्टल फैकल्टी है वही आपको लाइव में पढ़ाएंगी, सारी चीजों को क्लियर करेंगी। आपका कोई भी डाउट आता है लाइव क्लासेस में क्लियर करवा दिया जाएगा। इनकेस बाद में भी कोई डाउट आता है, आपको क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, उसमें आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। लाइव क्लासेस जो रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में, लाइव के बाद में वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। साथ साथ वीडियो कोर्स ले सकते हैं, वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स और वीडियो कोर्स दोनों आ जाता है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कहां आप स्टैंड कर रहे हो, कितनी और आपको मेहनत की जरूरत है। एक एक क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, चीजों को देख सकते हो। स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कुछ भी चाहिए क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी। ठीक है, ठीक है जी, ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, ऑनलाइन के रिगार्डिंग भी, ऑफलाइन के रिगार्डिंग भी, घर बैठ के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बस आपको कुछ चीजें मैंने बताई है, इस पे फोकस कीजिए, आप चीजों को पढ़िए, करिए, शानदार तैयारी करिए। विश्वास करो, आप सैनिक स्कूल मैनपुरी में सिलेक्शन जरूर ले सकते हो, बहुत कम पैसों में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब वो वाली दिक्कत नहीं है कि मुझे तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे इस वजह से मैं सैनिक स्कूल मैनपुरी में नहीं गया। जा सकते हो आप, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।